नमस्कार। आज तारीख है 31 मई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज की सबसे बड़ी खबर हाल के भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव से जुड़ी एक टिप्पणी से। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉल अनिल चौहान ने यह कहकर चौंका दिया कि हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में रणनीतिक गलती हुई थी। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि जेट गिरा, बल्कि यह है कि पाकिस्तान ने उसे क्यों गिराया। चौहान ने बताया कि गलती को समझकर सुधारा गया और 2 दिन बाद सभी जेट फिर से उड़ाए गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के 6 भारतीय जेट गिराने के दावे को चौहान ने बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा, संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं, गलतियों को समझना और सुधारना महत्वपूर्ण है। यह किसी भारतीय सैन्य अधिकारी की इस संघर्ष पर सबसे प्रत्यक्ष टिप्पणी है। उधर भोपाल में अहिल्याभाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। यह आयोजन की सिंदूरी रंग की थीम पर आधारित था। इस कार्यक्रम में आने वाली महिलाओं से सिंदूरी रंग की साड़ी पहनकर आने की अपील बीजेपी ने पहले की थी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, यह आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने सोचा तक नहीं था कि वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना मिट्टी में मिला देगी। आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे। जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। मऊ सदर से विधायक और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। कोर्ट ने अब्बास और उनके भाई मंसूर अंसारी को दोषी ठहराया है और दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास के वकील ने बताया कि इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 2 साल या उससे अधिक की सजा के मामले में विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक पहल को एक बड़ी सफलता मिली है। कोलंबिया ने भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के प्रति अपनी सहानुभूति वाला बयान वापस ले लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबिया में अपनी बात रखते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट किया। यह प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए दक्षिण अमेरिका के दौरे पर है। कोलंबिया ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों पर शोक जताया था, जिस पर भारत ने निराशा व्यक्त की थी। पूर्वोत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके साथ ही भारी बारिश ने असम और मिजोरम में भारी तबाही मचाई है। दक्षिणी मिजोरम के लागतलाई शहर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 5 घर और 1 होटल ढह गए हैं। इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनमें म्यांमार से आए कुछ लोग भी शामिल हैं। वहीं गुवाहाटी में भी 5 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और गहरा हो गया है। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह फंड इक्विटी या इक्विटी से जुड़े उपकरणों के जरिए जुटाया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कंपनी को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब खबर क्रिकेट में बड़े बदलाव की। आईसीसी जून 2025 से टेस्ट और जुलाई से वनडे व टी20 में नए नियम लागू करने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव वनडे में अब 34 ओवर बाद एक ही गेंद का इस्तेमाल होगा, जिससे गेंदबाजों को
रिवर्स स्विंग का फायदा मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट में टीमें 5 बैकअप खिलाड़ियों की लिस्ट देंगी और कॉन्क्शन सब्स्टिट्यूट नियमों में भी बदलाव होगा। डीआरएस प्रोटोकॉल और बाउंड्री कैच नियमों के आधार में भी सुधार किया गया है। ये नियम श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट से शुरू होंगे, लेकिन 11 जून को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पुराने नियम लागू रहेंगे। अब खबर जरा हटके में बात बिना डंक वाली मधुमक्खियों की। नागालैंड विश्वविद्यालय के रिसर्चरों की एक टीम के लंबे अध्ययन के बाद पाया गया कि बिना डंक वाली 2 प्रजाति की मधुमक्खियां न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मददगार हैं। ये मधुमक्खियां मिर्च जैसी फसलों के परागण में विशेष रूप से प्रभावी हैं, जिससे फल की मात्रा 30% तक बढ़ सकती है और बीज की गुणवत्ता में सुधार होता है। इनके शहद को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, जो घाव, जलन और अन्य बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। वैज्ञानिकों ने इन मधुमक्खियों को जंगलों से लाकर विशेष छत्तों में पालने की तकनीक विकसित की है, जिसे अब मेघालय और अरुणाचल जैसे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है। रिसर्चरों की टीम के प्रमुख डॉक्टर अविनाश चौहान ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि ये मधुमक्खियां बेहतरीन किस्म का शहद पैदा करती हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी राज्यों में पाई जाती हैं। हालांकि अब हाल में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में भी इनका पता चला है। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट theLens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।